छाता धूप से बचने काम में आता है, छाता बारिश से बचने काम में आता है, लेकिन छाता डेकोरेशन काम में आता है, ये तो आज मालूम पड़ा या अभी अभी कुछ सालों मालूम पड़ा है। वो चीज कहाँ पर रखी हुई है? गुरुदेव विधार है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ भैंस खड़ी, खूब सारी भैंस खड़ी हुई, क्या भैंस खड़ी हुई है। और भैंस को कभी देखा होगा आपने? वो घास जो हमारे किसी काम की नहीं होती है, वो बेकार की घास को भैंस और गाय दूध में बदल देती है कि उस बेकार की घास को वो भैंस दूध में बदल देती है। और गुरुदेव का आशीर्वाद बेकार जिंदगी को आनंद में बदल दिया करते हैं, खुशी प्रसन्नता में बदल दिया करते हैं। खुशी मिलती है, वो खुशी मिलती है। बार बार शांतिलाल जी का उल्लेख किया जा रहा है कि जापान से आए, जापान से NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, है ना, जो इंडियन तो लेकिन कई विदेश में रहते हैं क्या, लेकिन हम सब NRI है, नरक रिटर्न इंडियन। ख्यालम कितनी बार नरक की आता है कर करके आप यहाँ पर आए हैं। तो हम सारे NRI को उस स्वर्ग का रास्ता और मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए गुरुदेव पधारे हैं। ऐसे अपरंपार करुणा के धनी गुरुदेव हमारे बीच में बैठे हुए हैं। वो लोग दिल खोल के दिया करते हैं। गौशाला के लिए सोचा था इतने सारे मेंबर बन जाएंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी देखना और क्या क्या होना बाकी है। सौधर्मेंद्र बैठे पाड़वा पंच कल्याण के। गुरुदेव कोई बड़ी पहचान नहीं, कुछ पहचान नहीं गुरुदेव से, लेकिन गुरुदेव आने वाले तो गुरुदेव के नाम से 1 करोड़ की बोली लगा दी। ऐसे दाहोद में भी हुआ, दाहोद में भी ऐसे हुआ, करोड़ों से भी अधिक की बोली लगा दी। जहाँ गुरुदेव का नाम पहुंच जाता है, गुरुदेव शरीर के रूप में तो कहीं कहीं पहुंच पाते हैं, हर जगह नहीं पहुंच पाते। गुरुदेव का नाम जहाँ पहुंच जाता है तो गुरुदेव की तपस्या, इतनी त्याग, इतने नाम को सुन के लोगों ने तसल्ली पैदा होती, एक संतोष पैदा होता है, प्राउड फीलिंग पैदा होती। गुरुदेव आने वाले हैं, कुछ नहीं होगा, जितने बोलना बोल लो मर्जी से। तो कई सारे पंचायत को मैंने खुद ने अनुभव किया। बरसों बाद जब कोई उस पंचायत के प्रमुख पात्र मिलते हैं, उनसे सवाल पूछता हूँ, आपने इतनी बड़ी बोली लगा दी थी तो क्या? अरे कुछ नहीं, अरे जितना हम जिंदगी भर में नहीं कमाए उतना गुरुदेव के आशीर्वाद से 1 साल में हम कमा लिए, सारा पैसा हमने चुकता कर दिया। तो गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ करता है। जब कोई साधक अपने बीच तपस्या और त्याग की गहराई में उतर जाता है तो उनको तो लक्ष्मी चाहिए नहीं होती है, लेकिन लक्ष्मी के प्रसाद ऑटोमेटिक ऊपर से अपने आप होने लग जाया करती है। गुरुदेव जहां जाते हैं, आपको माता जी ने, महाराज जी ने परसों बताया था, जहां जहां गए वहां वहां हर जगह, वहां हर जगह ढेर सारे मुनि निवासों का और धर्मशालाओं का और मंदिरों का शिलान्यास और भूमि पूजन, वो सारे कार्यक्रम होते चले गए। गुरुदेव ने मंगलाचरण किया, तपस्या और त्याग का मंगलाचरण धरती पर किया। इस भोग की दुनिया में विलासिता और इस वासना की धरती पर तपस्या इस स्तर की हुआ करती है, वो दिखा दिया। जब इन गाँव से गुजरते हैं, इन गाँव की गलियों से गुजरते हैं, ढेर सारे लोग अपने अपने हिसाब से घर छोड़ के, ढेर सारे जैन लोग, आदिवासी लोग, विभिन्न जाति समाज और धर्मों के लोग अपना पूरा घर छोड़ के सड़क पे आ जाते हैं और अपने अपने हिसाब से गुरुदेव का स्वागत किया करते हैं। और बेशक कैसे संत है, कैसे महापुरुष जो अपने भीतर उतरे हुए हैं, और जो अपने भीतर उतर जाता है लोग उसकी सड़क पर उतर जाते हैं। और गांव बैठा हुआ पूरे गांव की तरफ से चौड़ की तरफ चलते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा रामायण के अंदर, वंदे भवानी शंकरो, क्या लिखते हैं वो? वंदे भवानी शंकरो। तो किसी ने पूछा भवानी मतलब क्या, शंकर मतलब क्या? तो बाबा आगे लिखते हैं रामचरितमानस के अंदर, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जो श्रद्धा है वही भवानी है, जो विश्वास है वही शंकर है। तो भवानी शंकर मालूम नहीं कहाँ मिलते कहाँ नहीं मिलते, लेकिन गुरुदेव के शब्दों में भवानी दर्शन में दुआ करते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़िए, हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव के चरणों में कि आज के इस पवित्र पावन अवसर पर हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि मन की भक्ति, मन की श्रद्धा, मन का विश्वास बढ़ता 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 चले जाए। यदि इतना विश्वास पैदा हो जाए कि आने वाले समय में हम अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कोई बहुत बड़ा कुछ कर पाए। ऐसी पवित्र भावना के साथ जोरदार जयकारा बोलिए परम मुझे भगवान सुनील सागर जी महाराज की। नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम
ओम नमो अरिहंताणं अरिहंताणं ओम नमो शिरसीताणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो बचायाणं नमो लोय सब साहुणा नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं जी संभव अभिनंदन समय पाप पास चंद्र उपयंत तियन ते अंता वास पूज जिन विमल अनंता धम्म शांति कुंभो हर बल्ले गुणितो भयण विनेमि मल्ले पाचनामीन महेदम वंदामि तो भीत जिनेदम वंदामि तो भीत जिनेदम वंदामि तो अधिविदाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज, बोलो परम पूज्य विष्णु ज्ञान की चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य चित्तवाड़ सुनील सागर जी गुरुदेव की। गिले सिकवे सिर्फ सांस लेने तक ही चलते हैं। गिले सिकवे सिर्फ सांस लेने तक ही चलते हैं, बाद में तो सिर्फ पछतावे ही बचते हैं। दोनों तरफ से निभाया जाए वही रिश्ता कामयाब होता है, यानी एक तरफ से सीख कर तो रोटी भी नहीं सीखती। बेकार की शिकायतें रखना और हमेशा शिकायतों में जीना मूढ़ता है। सारे के सारे लोग नियर हों कि सारे के सारे लोग डियर हों, ऐसा होता नहीं है। नियर भी शब्द है, डियर भी इंग्लिश का शब्द है, लेकिन जितने डियर हैं सबके सब नियर हों कोई ज़रूरी नहीं है, और जितने के जितने नियर हैं वो सब डियर हों ये भी ज़रूरी नहीं है। कई डियर ऐसे होते हैं कि नियर नहीं होते, और कई नियर ऐसे होते हैं जो, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो नियर हैं उनको भी थोड़ा डियर बना के चलो। अक्सर कर लोग दूर के ढोल सुहावनों में जीते हैं। जो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, जो दूर हैं, उनके लिए रोते हैं, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये अच्छा था। जैसे प्यार करता था वो तो मिला ही नहीं, यही रोना रहता। जो मिला है उसे ही प्यार कर लो ना। मैं मुंबई जाना चाहता, मैं पहुंच ही नहीं पाया। जहां तुम हो उसी जगह को अपना मान लो, उसका ही आनंद लेना चालू कर दो। या तो जो चीजें आपको पसंद है उन्हें प्राप्त कर लो, या फिर जो प्राप्त है उसे पसंद कर लो, तो जिंदगी सुखी बन। और उल्टे उल्टे रास्ते चलते रहे तो रोने धोने के अलावा कुछ भी हाथ आने वाला। शांति कुमार जी को नहीं पसंद आया इंडिया, जापान पहुंच गए, लेकिन जापान जाकर के भी जापान को इंडिया बनाने में लगे हुए हैं। वहां मंदिर बनाने की तैयारी है। भगवती भाई कुवैत पहुंच जाते हैं। कहीं भी जाओ आप, जहां जाओ वहां एक ऐसा माहौल बनाओ कि आप उसमें रम जाओ और आपके आसपास के लोग भी खुश रहें।
और जहाँ आप रियली हैं उस स्थान पर भी रहें, वहाँ भी पहुँचें तो लोग आपको पसंद करें, प्रसन्न हो, आप भी वहाँ अपना मान के रहिए। सौभाग्यशाली हो। ये राग द्वेष के भाव ही तो संसार में जीव को नचाते हैं। ज्ञानी जो हैं हर हाल में मस्त रह जाते हैं, इसलिए वो संसार के चक्कर से बच जाते हैं। सौभाग्यशालियों, कभी किसी धर्मात्मा का संयोग मिले तो उसका पूरा पूरा लाभ लो। कोई धर्मात्मा आपके द्वार से गुजरे, उसे भोजन नहीं करा सकते हो तो प्रेम के 2 शब्द जरूर बोलो, आइए पधारिए। भोजन कराने में खर्च हो सकता है, पड़गान में परेशानी हो सकती है, लेकिन मीठे शब्द बोलने में तो कुछ भी खर्च नहीं होता, कुछ भी नहीं लगता। इसलिए मीठा खिला नहीं सकते तो मीठा बोलना तो सीख लो। लेकिन आजकल लोग डायबिटीज से इतना डरे हुए हैं, आजकल लोग इतना डायबिटीज से डरे हुए हैं कि खाने में अगर मुफ्त के रसगुल्ले मिल जाएं तो उन्हें तो नहीं छोड़ते, लेकिन मीठा बोलने तक से परहेज करते हैं। मीठा बोलने से कहीं डायबिटीज ना बढ़ जाए। मीठा खाने से डायबिटीज बढ़ सकती है, मीठा बोलने से और कम हो जाती है, ठीक हो जाती है। सौभाग्यशालियों, ज्ञानी की सबसे पहली पहचान तो यही है, धर्म और धर्मात्माओं का आदर करता है। आत्म तत्व की बात सुनने और समझने में उसकी रुचि होती है, परमात्मा की भक्ति में उसकी रुचि और आसक्ति होती है। मिठाइयाँ खाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बिना मिठाई खाए मीठा बोलने वाले लोग तो कोई पुण्यशाली ही होते, धर्मात्मा होते हैं। इसलिए फिजूल के गिले के शिकवे, शिकायतें, द्वेष, राग आदि के विभाव में जीने की तरह बजाय थोड़ा सा सहज जीवन जीने की कोशिश करिए। अपना वैभव तो अपने में है, बाहर नहीं है। जापान जापान में रह गया, जयपुर जयपुर में रह गया, और शांति कुमार जी भासौर में रह गया। सब चीजें अपनी अपनी जगह हैं। ये जिंदगी, ये दुनिया सिर्फ जीने के लिए है, आसक्ति करने के लिए नहीं है। सिर्फ आप उसका उपयोग कीजिए। देखिए इस संसार का रूल देखिए आप। इस संसार में लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संपत्तियां, ढेरों रत्न है, हीरे मोती हैं, सोना चांदी है, जयपुर है, जापान है, दिल्ली है, मुंबई है, सब कुछ है। और आप देखिए कितना ही बड़ा आदमी पैदा हो, कितने अमीर के यहाँ पैदा हो, जब आता है तो भी कुछ नहीं लाता है, और जब जाता है तो यहाँ कितना भी उठापटक कर ले, लेकिन जब जाता है तब भी एकदम सीधा सिस्टम है। आओ, वेलकम, और यहाँ उपयोग करो, आराम से जिंदगी आनंद की जियो। और अगर समझदार हो, ज्ञानी हो, तो इसी माहौल में ऐसा पुण्य कमाओ कि यहाँ से भली कुछ लेके ना जाओ, लेकिन वहाँ इतना मिल जाए कि यहाँ का भी कम पड़ जाए, यहाँ का भी फीका पड़ जाए। पुण्य कमाओ। पुण्य पुण्य है, धर्म धर्म है। शुभोपयोग से पुण्य होता है, शुद्धोपयोग से धर्म होता है। इस रास्ते पर चलिए, बढ़िए। ये अपना वैभव अपने में है। मोक्ष पहाड़ में चौथी गाथा है, सम्मत्तम सन्नाणम सच्चारित्तम ही सत्तवम चेव चौरो चिट्ठई आदे तमहा आदाहु में शरणम। बोले इस संसार से तो मुझे कुछ मिल नहीं सकता, मैं कुछ ले नहीं सकता, दे नहीं सकता। ये सिर्फ रोना धोना ही होता है, लड़ भिड़ करके ले लेते हैं, लेकिन किसी का होता है क्या? क्लेश ही अपने माथे पड़ता है, बाकी तो सब चीजें चीजों की जगह रहती।
सम्मत्तम सन्नाणम सच्चारितम ही सत्तवम चेव चौरो चिट्ठयादे। क्या क्या बोलो मुनि महाराज? हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये अपने आत्मा में ही हैं, बाहर नहीं है। यह अपने आत्मा में ही है। इसलिए तम चौरो चिट्ठयादे, चारों भी आत्मा में ही रहते हैं। इसलिए अपना आत्मा ही शरण है, दुनिया में कोई शरण। अरे भाई, जब आयु पूरी होती है, जब किसी दुष्ट के चंगुल में फंस जाते हैं तो कोई शरण नहीं रहता है। एक अपना आत्मा, एक परमात्मा। अभी रोते हुए बच्चे को 20 सभा में लाएंगे, बिल्कुल इसका परिचय हो जाए अभी से, ताकि 20 साल बाद उसको शादी करने में दिक्कत ना आए। रोएगा, सब लोग देखेंगे, पहचानेंगे। अरे माताओं, इतना तो समझो, क्या कारण है ये तो समझो। आकुलता किस कारण से हो रही बच्चे को? गर्मी से हो रही तो उसे छाया में, शीतलता में ले जाओ। उसको माँ चाहिए तो माँ उसे ले ले, साइड में चली जाए। जबरदस्ती करेंगे तो वो, अभी उसको रोना ही आता है, इससे ज्यादा उसने कुछ सीखा नहीं। तो देखा जाए तो जिंदगी भर, कई लोग तो जिंदगी भर रोते रहते हैं, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग इस संसार में, ऐसे ऐसे बेवकूफ़। अरे उस बेवकूफ़ को समझाओ कि इतनी बड़ी दुनिया तो मिल गई, इसमें ही किसी और को अच्छा सा समझ करके अपना लो, किसी और का सहयोग कर लो, और किसी की सेवा कर लो, और किसी का आसरा ले लो, और किसी को सहारा दे दो। कौन समझाए? ऐसे कटपीस बहुत मिलेंगे आपको इस दुनिया में। और समझ पैदा हो जाए कि क्या मैं पर में आत्मबुद्धि कर रहा हूं। सम्मत्तम सन्नाणम सच्चारितम ही सत्तवम चेव चौरो चिट्ठयादे। गजब की बात है। मोक्ष पहाड़ की चौथी गाथा है, 4 चीजों की बात की है, और वो चारों की चारों कहाँ रहती हैं? सम्यक दर्शन कहाँ से आता है? जापान में मिलता है सम्यक दर्शन? क्या भाव मिलता है? हाँ, गुरुजनों का आशीर्वाद हो, तत्व का बोध हो, तो दुनिया के किसी कोने में भी सम्यक दर्शन हो जाए, क्योंकि वो वहां नहीं होना है, होना है अपने भीतर से। सम्यक दर्शन कहीं मिलता नहीं है बाहर में, लेकिन वो जीव कहीं भी हो, अगर प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, तो उसे सम्यक दर्शन हो सकता है। विदेश की धरती पर भी जिनालय बना करके देव आराधना कर सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप आपको दिख रहा है बाहर। महाराज जी का उपवास हो गया, बाप रे इतनी गर्मी में अब क्या होगा। अब ये तो हम भी सोच रहे थे कि इतनी गर्मी में क्या होगा, लेकिन क्या किया जाए। गए थे, चौबे जी गए, 26 जी बनने। कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन ये जो बाहर का तप होता है, ये तो बाहर से दिख रहा, बाहर से चर्या हो गई, चर्चा हो गई। भीतर में जो विशुद्धि बढ़ती है, असली तपस्या तो वो है कि सब कुछ छूट जाने के बाद भी आकुलता नहीं होना, शांति बनी रहना। लेकिन जब तक पदार्थों में ममता है, तब तक शांति। बताओ,
सही कहा कि नहीं रजावत जी? पदार्थों में, पर पदार्थों में देखो, उपस्थिति एक बात है और मम तो दूसरी बात है। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य और सम्यक तप अपने आत्मा में रहते हैं, अपनी ही वस्तु है। इसलिए इसकी दृष्टि करो, इसे पाने का पुरुषार्थ करो, धर्म और धर्मात्मा के सानिध्य में रहो तो मंगल ही मंगल होगा। नियर और सीनियर। सीनियर का मतलब ओल्ड मैन। ओल्ड मैन इज गोल्ड मैन। लेकिन हम यहां सीनियर, सिर्फ नियर रहो मत, सीनियर, जूनियर। बहुत सारे लोग हैं जो जूनियर बने हुए हैं। जूनियर का मतलब, जू का मतलब होता है सर्कस। जिंदगी सर्कस बन गई। लेकिन जूनियर वो हैं जो जो की नियर है, बिल्कुल जिंदगी सर्कस जैसी हो गई। और सीनियर, सीनियर, जो सीनियर, नियर, नियर, नियरेस्ट, बहुत पास में, एकदम अपने आप को जो देख लेते हैं वो सीनियर। आत्मा के जानने वाले, एकदम अपने आप को जानने समझने वाले, वो लोग कौन हैं? सीनियर। 80-90 साल के होने के बाद भी कोई सीनियर हो ना हो, लेकिन सम्यक दर्शन वाला 8 साल का बालक भी सीनियर हो गया। क्या कह रहे महाराज? 8 साल का सीनियर, 80 साल का जूनियर, ये तो हम समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ भी समझ में आ रहा? किस किस को समझ में आ रहा? बोलो डूंगर पार वालों। हाँ, एक शब्द चलता है सीनियर सिटीजन्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये थोड़ी उसका मतलब हुआ। शांति कुमार जी, भगवती भाई बोलो, सीनियर सिटीजन्स का रियल मीनिंग कोई बताएगा? शब्द का अर्थ बताइए। सिटीजन्स, सिटीजन्स मतलब, सिटी का मतलब होता है शहर, बड़ा शहर। सीनियर सिटीजन्स जो शहर में रहते हैं और सीनियर बूढ़े हो जाते हैं, वही सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं। गांव में रहने वाले कभी सीनियर सिटीजन्स होते ही नहीं हैं। वो 80-90 साल के दादाजी भी खेत पर हल लेकर के पहुंच जाते हैं। हाँ, सुबह सुबह 80-85 साल के दादा दादियां भी खेतों में काम करने लग जाते हैं। वो कभी सीनियर सिटीजन्स नहीं होते। वो विलेजेस हैं। वो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो जो 60 में कर रहे थे वही 30 में कर रहे थे, जो 30 में कर रहे थे वही 73 में करने लोग, ये 83 में कर रहे हैं। तो आपने मान लिया तो आप सीनियर सिटीजन्स हो गए। और ना माना तो आप आज भी अप टू डेट हैं। फक्कड़ है, एक मिल्खा सिंह है, छुल्लक जी देखो पीछे वाले 80+ हैं, इनको मिल्खा सिंह को पीछे छोड़ देंगे।
उसेन बोल्ट नाम सुना कभी? हाँ, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला, हमारे यहाँ पर भी हमसे आगे निकल जाते। 70+ हैं। मतलब कहने का ये है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आगे की लाइन बोलो। मन से हार गए तो हार गए, लेकिन इनका मन पक्का है, विहार करना है, चलना है, पहुंचना है, साधना करना है, किस लॉन्च करना है। तो धार लिया तो धार लिया, तो उपास भी हो जाते हैं और तपस्या भी हो जाती है। और अगर डियर वियर और फियर में जीते रहो तो कुछ भी होता। फियर मीन्स भय। आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा हमको भी बहुत ज़्यादा नहीं आती है। हाँ, बियर मतलब भालू, इनको एक ही है पता है बस, बियर मतलब भालू। भावार्थ समझो, सम्यक पुरुषार्थ करो, विवेक पूर्वक स्वसंपत्ति को, निज आत्मा के वैभव को समझो, सहज शांत चैतन्य घन भगवान आत्मा का अनुभव करो, इससे मंगल होगा। यही सिद्धों ने किया। भालू हो, शेर हो, हिरण हो, सारी की सारी पंचेंद्रिय जीवों की पर्याय हैं। बकरा बकरी, मर्गा मर्गी, वे सब जीव राशि अपने अपने कर्मों का फल भोगती है, लेकिन क्या है उन्हें खबर ही नहीं पड़ रही है। और उन्हें तो खबर पड़ ही नहीं रही स्वरूप की, उनको इतनी खबर पड़ रही कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे कोई कूटे पीटे नहीं। लेकिन इंसान भी इतना बेवकूफ़ है कि उसको भी कई बार खबर नहीं पड़ती है कि भाई इनकी दया तो पालो, करुणा तो रखो। अपन सभी पशु पंछियों की करुणा पालें, दया पालें और एक समाज का सुंदर वातावरण बनाएं। खुद अपनी आत्मा को, अपनी विशुद्धि को बढ़ाएं। जैसे सिद्धों ने स्वरूप का पान किया, स्वरूप को उपलब्ध किया, वैसे अपन सभी करें। दुनिया की चीज़ें दुनिया में रह जाती हैं। सबसे नियर क्या है आपके, बताइए? सबसे नियर है बॉडी। इंसान को सबसे ज़्यादा राग, सबसे ज़्यादा मोह होता है शरीर का। अब जब शरीर का ही ठिकाना नहीं पड़ने वाला है तो दुनियादारी में काहे को माथा पचाते हो? जिस भूमिका में हो उतना अपना काम करो और शांति से शांति कुमार की तरह बन के रहो। और शांति से रहना आ गया तो शांति सागर भी बन जाओगे और शांतिनाथ भी। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।